तनाव हमेशा जो एक एक हमारे शरीर की ना वो एक प्रतिक्रिया है, इमोशनल रिस्पॉन्स एंड फिजिकल रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेस। कोई भी बाहर जो जो कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी होती है वो एक एक प्रतिक्रिया शो करती है। इस प्रतिक्रिया में फिजिकल प्रतिक्रिया हो सकती है, मतलब जो शारीरिक हो सकती है, और दूसरी मानसिक हो सकती है। तो शारीरिक प्रतिक्रियाओं में जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें होती है जो मरीज को लक्षण महसूस होने लगते हैं, जिसमें मरीज को ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है, घबराहट की फीलिंग होने लग जाती है, उनकी वो हार्ट बीट उनकी बहुत बढ़ने लगती है, उनको पसीना आने लगता है। तो इसको हम ऑटोनॉमिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो ये कुछ फिजिकल फॉर्म है जिसकी वजह से हमें पता चलता है। दूसरा है जो इमोशनल, मतलब हमें जो विचार है वो विचार हमें बहुत ज्यादा ओवरवेल्म कर रही है, मतलब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगता है, जिसकी वजह से कहीं रोना, निराशा का जो विचार है वो बढ़ने लग जाते हैं। और हमेशा ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेस है ये हमेशा खराब ही होता है। तो कुछ स्ट्रेस अच्छा भी होता है जिसको हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं। तो जब जैसे कोई कंपटीशन हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें मरीज को, या मरीज नहीं बोलूंगा मैं, कि जिसमें लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, मैं अगर मेरा कल एग्जाम है, मैं आज इतने घंटे पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, तो उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो ये एक यूज स्ट्रेस है, एक अच्छा स्ट्रेस है। और जो डिस्ट्रेस होता है जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है, मतलब मुझे ये काम भी मिल गया, वो काम भी मिल गया, और मेरे सामने बहुत सारा काम का एक अंबार लग गया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा परेशानी दे देगा, बेचैनी दे देगा कि मैं कैसे कर पाऊँ। और ये एक तनाव जो है, जो जिसको मैंने बोला कि ये एक अच्छा तनाव नहीं है, जिसको डिस्ट्रेस बोला। और ये डिस्ट्रेस जो होता है यही आपका मरीज को बहुत ज्यादा, अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है तो मरीज को आगे जाके डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीजों से वो रूबरू कराता है। बच्चों में तनाव के लिए जो मुख्य कारण, मुख्य जो तरीके हैं जो मैं पता लगाने के लिए, वो बच्चे के जो व्यवहार में है वो सबसे पहले चेंजेस पता चलने लग जाते हैं। जैसे बच्चे में जो चिड़चिड़ापन है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जैसे पढ़ाई में उसका जो मन है वो कम होने लगता है, उसकी वजह से उसके ग्रेड्स, जो उसके नंबर्स हैं एग्जाम में, कम आने लग जाते हैं। उसका जो व्यवहार है घर वालों के प्रति और बाहर वालों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होने लगती हैं। और मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि कहीं ना कहीं वो लोग तनाव में आजकल एडोलेसेंट या अर्ली जो चाइल्डहुड वाले एज वाले ग्रुप में आते हैं बच्चे, 14 साल से लेकर 18 साल के बच्चे, वो नशे की तरफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस वजह से ही, क्योंकि उन्हें कुछ अपने तनाव को कम करने का तरीका कहीं ना कहीं उन्हें बताया जाता है कि कुछ लोग, बड़े लोगों से शिक्षा मिलती है या देखते हैं आसपास अपने एनवायरनमेंट में कि ये एक तरीका हो सकता है अपने आप को ठीक रखने का। तो शायद इसीलिए मेरे बड़े लोग भी यूज करते हैं और वो वहीं से सीखते हैं जो बड़े देख, जहाँ से वो देखते हैं। तो वो भी एक चीज है जो तनाव की वजह से आजकल जो सब्सटेंस एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग नशा भी बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। बच्चों में तनाव के जो मुख्य कारण है वो मोस्टली घर के जो तकलीफें होती हैं, उनके माता पिता का व्यवहार। कई बार जो घर का वातावरण होता है वो ठीक नहीं रहता है, उनके घर में माता पिता में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरे और मुख्य कारण जो हो सकते हैं वो है जैसे कि उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस, मतलब पढ़ाई का जो तनाव होता है। अगर उनका, कुछ बच्चों का जो रुझान होता है वो पढ़ाई की तरफ कम और कुछ और अन्य एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा होता है, पर जब दबाव उनका उनके पेरेंट्स का दबाव बनने लगता है बच्चों के ऊपर कि नहीं, आपके सामने वाले का बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसका मन नहीं, वो चाहता नहीं है उस तरीके से, वो शायद वो इस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं इतना बना हुआ है, तो वो अदर एक्टिविटीज में बढ़ जाए। लेकिन घर वालों को तो सभी लोग, कंपटीशन वर्ड है, हर एक को जिसको भी हो पढ़ाई में 100% मार्क्स चाहिए, बट हर एक बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, हर एक बच्चा अलग होता है। तो उसी तरीके से तनाव भी हर एक बच्चे, या मैं बड़े लोगों भी बोलूँ कि हर एक का तनाव भी लेवल भी अलग हो सकता है। जैसे कि कोई चीज मेरे लिए तनाव हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए तनाव ना हो। तो ये तनाव जो होता है ये भी बहुत ज्यादा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। पर
जो मुख्य कारण है तो ये तो घर वालों के जो व्यवहार या घर का वातावरण जैसा रहता है उसके हिसाब से। दूसरा ये कि पढ़ाई में उनको अगर ज्यादा स्ट्रेस स्कूल की तरफ से या घर वालों की तरफ से स्ट्रेस झेलना पड़ता है वो, प्लस जैसे घर में कभी किसी की जिनसे वो बहुत अटैच्ड हैं, जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके किसी की डेथ हो जाना, तो वो ग्रीफ जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को, बहुत बच्चों को स्ट्रेस होने लग जाता है, तनाव में आ जाते हैं। उसकी वजह से उनका नींद, उनकी भूख में बहुत ज्यादा चीजों में फर्क पड़ने लग जाता है। तो ये मुख्य कारण है। बाकी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं तनाव के, जैसे कि आपस में जैसे सिबलिंग्स हैं, जैसे आपस में भाई बहन हैं, तो किसी भाई को या बहन को ज्यादा अगर तवज्जो मिल रही है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और दूसरे वाले को कम, ऐसा जनरली फीमेल चाइल्ड में ज्यादा देखा जाता है कई बार। जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं जो फैमिलीज अपने मेल और फीमेल चाइल्ड में, तो उसमें कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जो बच्चियां हैं उनमें ज्यादातर ये सारी चीजें। और कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो कि इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ आजकल आपको लोगों को सभी को पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिजिकल असॉल्ट या इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, जिसके वजह से भी बच्चे तनाव में रहते हैं। उन्हें शारीरिक जिसको शोषण बोलते हैं, कि उस तरीके से भी कई बार उनका घर वालों के या घर वालों के आसपास जो पड़ोसी होते हैं कहीं ना कहीं वो उनका शोषण कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाते। और जब नहीं बता पाते वो अंदर ही अंदर अपने अंदर वो रखे रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको डर, स्ट्रेस और ये तनाव उनके अंदर बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से बाद में चल के उनको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी या पीटीएसडी जैसी बीमारियां। ये जो स्ट्रेस है, अगर सही समय से सही टाइम पे हमें उसको दिखाई नहीं दिया और घर वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो समझ नहीं है लोगों में कि क्या करना है इस स्ट्रेस का या इस तनाव का, तो वो इस पराकाष्ठा तक भी पहुंच सकता है कि लोग तनाव में आके आजकल एडोलेसेंट सुसाइड या बच्चों में चाइल्डहुड सुसाइड जैसा टर्म बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। और WHO की अगर मैं बात करूं तो उनके जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यूएस में, इंडिया में तो अभी इसके अलावा इसके लिए ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यूएस में थर्ड मोस्ट लीडिंग कॉज है बच्चों में डेथ का, सुसाइड। तो समझ लीजिए यहाँ तक आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है, इतना निराशा भर जाती है उस स्ट्रेस की वजह से, उस तनाव की वजह से, कि मेरा जीवन अब बेकार हो चुका है, अपने जीवन के साथ में कुछ खास कर नहीं सकता। और शायद हमें ध्यान की भी कमी रहती है, हमारे पेरेंट्स, अगर बच्चों के पेरेंट्स अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे उनको, और जो जिस तरीके का उनको टेंशन चाहिए वो टेंशन भी नहीं मिल रहा, जिस तरीके का कंफर्ट चाहिए जो कि पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को मिलना चाहिए या टीचर की तरफ से बच्चों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो तनाव ग्रसित होते ही जाते हैं। और वो एक एक ऐसा है, एक दलदल की तरह, तो जैसे जैसे हम उसमें पैर रखते हैं और घुसते चले जाते हैं, वैसे ही बच्चा उसमें घुसता चला जाता है, और उसकी जो लिमिट है, जिसको आप कह रहे थे कि कहाँ तक पहुंच सकता है, तो वो एक एंड लिमिट जो है वो सुसाइड, जिसको हम बोलते हैं कि आत्महत्या के जो विचार तो आना बहुत कॉमन होता है जब ज्यादा स्ट्रेस बनता है, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। पर जो आत्महत्या के विचार के साथ साथ जो एक्ट होता है, जो आत्महत्या करने के लिए जो एक्ट लोग आजकल, कहीं कोई बंदूक चला लेता है खुद को मारने के लिए, या फिर फांसी लगा लेता है, बहुत सारे, या जहर खा लेता है, या फिर दवाइयां का सेवन कर लेता है। सुसाइड एक मानसिक बीमारी ही है। ये डिप्रेशन का एक जो जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है ना, और ये इस टर्म तक पहुंच सकते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है उनको। सीवियर डिप्रेशन में एक सिम्टम है सुसाइड। सुसाइड कोई अपने आप में कोई इच्छा से नहीं करता, इसीलिए आप सुसाइड को हटा दिया गया है हमारी लॉ के अकॉर्डिंग। ये एक कोई भी पाप नहीं है, इसलिए इसको कोई सजा भी नहीं मिलती है जब कोई ये परफॉर्म करता है। इसीलिए कमिटिंग सुसाइड वर्ड भी हटा दिया गया है हमारे डिक्शनरी से, क्योंकि वो कमिट नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उसके दिमाग में केमिकल चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से सुसाइड अपने आप में एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। तो ये जो वर्ड है, मैं बता रहा हूँ आपको, डिप्रेशन, एंजाइटी, और जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसका जब सीवियर एपिसोड होता है, जिसमें जब सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जब उसका जो हम कहते हैं कि जब उसका एपिसोड का जो मानक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तब
इस चीज को हम एज ए सुसाइड में उसमें पेशेंट को, जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं ऐसे विचार आते हैं और कहीं ना कहीं वो कमिट भी करता है, वो करता है, हम ये खुद से वो एक्ट को परफॉर्म करे, तो वो अंदर से उसके ऐसे विचार आ जाते हैं, और ये विचार जो है वो नकारात्मक विचार लगातार जब समय बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो उसके बाद ये कदम बच्चे यहाँ तक भी उठाते हैं। पहला बचाव तो यही है कि बीमारी के लक्षण अगर हमें दिखते हैं बहुत जल्दी, ये माता पिता अगर अगर बहुत ज्यादा सजग हैं तो वो अपने बच्चों में बदलाव देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के साथ बहुत समय बिता रहे हैं तो जनरली ये सारी चीजें होती ही नहीं। अगर बच्चे को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए और एक स्वस्थ इन्वायरमेंट अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो मिल रहा है, तो जनरली ऐसे स्ट्रेस वाली चीजें उत्पन्न ही नहीं होती। अगर होती भी है तो घर वाले सबसे पहले इस चीज को महसूस कर सकते हैं। इनमें से पेरेंट्स, जो माताएं हैं जो घर पे ज्यादा वक्त बिताती हैं अपने बच्चों के साथ, अगर वर्किंग हैं तो कहीं वो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है कि वो समझ नहीं पाते कि बच्चों में बदलाव आ रहे हैं। अगर वो बदलाव देख पाते, सबसे पहला जो बदलाव आता है वो है उनके मन में निराशा के विचार, या उनको अच्छा न लगना, उदासी सा रहना, हर चीज में रुचि, जो जिसमें वो रुचि लेते थे, खेल में, पढ़ाई में या और भी किसी एक्टिविटी में, वो रुचि नहीं दिखाते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है, हर छोटी सी बात पे उन्हें गुस्सा आता है, वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में भी, या अपने जो कलीग्स हैं, अपने बच्चे जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, या स्कूल में बिहेवियर उनका बार बार शिकायतें आना, घर स्कूल में शरारत बहुत कर रहा है, बहुत शैतानी हो गई है, उसकी जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, लड़ाइयाँ अपने बैठ जो अपने सहपाठियों के साथ में वो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, पढ़ाई में उनका जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं, या फिर जो बच्चा खुद महसूस करता है या फिर अपने पेरेंट्स को बताता है, जैसे उसको नींद में कमी आ सकती है, या वो बच्चा अचानक से उठ सकता है सोते सोते, उसको बुरे सपने बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों में। ये खास मतलब एक तरीके का है जिसमें बुरे सपने आना, बार बार डर लगना, हर चीज में उनको अपने माता पिता का साथ चाहिए होता है कि नहीं, अकेले नहीं रह सकते, अकेलेपन से बहुत डर लगता है। तो ये कहीं न कहीं जहाँ जिन बच्चों के साथ कोई शारीरिक शोषण हो रखा होता है बाहर, या घर में ही घर के कुछ सदस्य कर सकते हैं ऐसा चीज़, तो वहाँ पर भी बच्चों में डर बहुत ज़्यादा आता है। तो उसकी वजह से उनमें बहुत तनाव होता है, वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाते, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है, और आगे चल के उनको डिप्रेशन, एंग्जायटी और पीटीएसडी जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे जो गंभीर समस्याएं, मानसिक समस्याएं, तो ये होने के चांसेस। माता पिता अगर सजग है अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति, अपने उसके मानसिक विकास के प्रति, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। देखिए बर्नआउट हर एक झेलता है, हर एक इंसान जो है वो एक बर्नआउट के जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं आगे चल के बर्नआउट पैदा पैदा करता है, जिसमें हमें थोड़ा सा एग्जॉशन जैसी फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत एग्जॉशन फील करते हैं। तो उसमें बच्चे भी ऐसा नहीं कि बच्चे इससे जिस चीज से पीछे रहते हैं, लगातार हम उन पर परफॉर्मेंस के लिए दबाव डालेंगे कि पढ़ाई में, और आजकल के माता पिता तो बहुत ज्यादा जो जो चीजें हैं कि आपको इसमें भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, गिटार भी सीखना चाहिए, म्यूजिक भी अच्छे से आनी चाहिए, डांसिंग भी अच्छी आनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चों के साथ में उनको वो कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। कंपैरिजन एक जो तुलना है, तुलना अब किसी से भी किसी की भी करो तो वो चीज़ ठीक नहीं। तो हमें अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज को हमें देखना है, समझना है, उसकी कितनी, उसकी क्या, वो करना क्या चाहता है अपने अपने भविष्य में, उसको खुद ना खुद कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये स्किल है। अगर ये स्किल हमें पता चल रही है तो हम उस स्किल को डेवलप करें, या फिर उसके जो भी अगर हमें कभी तनाव दिखता है तो उसके लिए हम अपना घर का वातावरण, जैसे हमारे माँ बाप में अगर माता पिता में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उन्हें अपने इस चीज को समझना है कि इसका बुरा प्रभाव मानसिक जो बच्चे के मानसिक विकास पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो हम अपना बिहेवियर अच्छा करें, फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रखें, बीच बीच में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएं, बाहर घूमने जाएं,
थोड़ा सा अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम, ये सारी चीजें अपने लाइफस्टाइल में हम सम्मिलित करें, तो जिससे कि धीरे धीरे करके ये सारा तनाव हम कम कर सकते हैं। दूसरा, स्कूल में जो, अगर स्कूल में परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है या किसी चीज के लिए, तो हमें जाके पेरेंट्स को जाके टीचर से बात करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे बच्चे में कमी लगती है, और धीरे धीरे उनका निवारण करें। ऐसा नहीं कि हम एक बार में ही सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी हमें लगता है कि हम जो भी चीजें करें वो स्टेप बाय स्टेप करें, जिसके कारण बच्चे पर तनाव जो होता है वो कम आता है। और अगर वो तनाव कम आता है तो धीरे धीरे बच्चे का जो स्किल है वो कहीं ना कहीं वो और डेवलप होती है, बच्चा और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे प्रोग्रेस करता है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वो अच्छा अचीव कर सकता है।